बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर जुर्म साबित। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने मुख्तसर फैसला जुबानी सुनाया। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई के 342 के बयान के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। पाकिस्तान में करप्शन में कमी, पाकिस्तान की दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान 140 से 133 पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक करप्शन में कमी पीडीएम के बेहतर तर्ज हुक्मरानी का नतीजा है। करप्शन में कमी पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ भी की गई। किस कानून के तहत एफआईए के नोटिस वापस लेने का हुक्म दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की एफआईए नोटिस पर कार्रवाई इलेक्शन के बाद तक मौखर करने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल की इंतखाबात तक सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई न करने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ खुद नोटिस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आती, हम केस लगाते हैं, कुछ सहाफ़ी पीछे हट जाते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम, एफआईए ने 100 अकाउंट्स की निशानदही कर ली। एक सियासी जमात की लीडरशिप के 3 जबकि 19 कारकुनों के अकाउंट की निशानदही की गई। पाक फौज के खिलाफ ट्रोलिंग करने वाले 43 अकाउंट्स की निशानदही भी की गई। 5 सहाफ़ी भी फौज के खिलाफ मुहिम चलाने वालों में शामिल। इलेक्शन से कबल अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारियां। बिजली 5 रुपये 62 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत कल नेपरा में होगी। इजाफा दिसंबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। बिजली सार्फिन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी की थी। जदीद टेक्नोलॉजी में भी मौसम स्पीड। 5 बड़े शहरों गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कसूर और ननकाना की मॉनिटरिंग अब लाहौर से होगी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर 5 शहरों के सीसीटीवी कैमरे पंजाब सिर्फ सिटी से मुंसलिक कर दिए गए। वज़ीर आला ने 200 से ज़ायद कैमरों की लाइव मॉनिटरिंग का मुशाहिदा किया। कुर्बान लाइन्स में ज़ेरे तामीर पुलिस अपार्टमेंट्स का भी दौरा किया। मनसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। तरक्याती मंसूबे मौसम स्पीड से मुकम्मल। लाहौर में 17 बरस से ज़ेरे अल्तवा अवामी मंसूबा सिर्फ 1 साल में मुकम्मल। जुबली टाउन में डॉक्टर फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज का इफ्तिताह। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम और रेडिएशन कंट्रोल रूम देखा। दांतों के इलाज मुआवजे की स्टेट ऑफ आर्ट सहूलतों पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने डेरा गाजी खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का भी इफ्तिताह कर दिया। मच्छ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कलअदम तंजीम के दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में एसएचओ थाना मच्छ समेत 5 अफराद शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर जवाब पर दहशतगर्द पसपा होकर भाग गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से जुड़े अकाउंट्स ने मच्छ हमले से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। सबसे पहले हमले की खबर अपने अकाउंट से जारी की। बलूचिस्तान के इलाके मच्छ में दहशतगर्दों के नाकाम हमले में हिंदुस्तानी रॉ से जुड़े अकाउंट से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। हमले की जिम्मेदारी भारतीय स्पॉन्सर्ड कलअदम तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने फौरी कबूल की। गजा में आग और बारूद की बरसात न थम सकी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। सियानी फोर्सेस की खान यूनिस, नसीरत और रफा पर भी बमबारी। मगरबी किनारे में भी कार्रवाइयाँ की गईं। 24 घंटों के दौरान 220 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शहादतें 26,792 तक पहुँच गईं। इसराइली हमलों में एक और सहाफ़ी चल बसा, तादाद 122 हो गई। फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने जवाबी हमलों में कई इसराइली टैंक तबाह कर दिए।
उर्दन में फौजियों पर हमले का जवाब अपने तरीके से देंगे, अमेरिका की ईरान को धमकी। अमेरिका की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमेरिकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले के पीछे ईरान है। 2 रोज कबल उर्दन में अमेरिकी अड्डे पर ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अमेरिकी फौजी हलाक और 30 जख्मी हुए थे। अमेरिका और बरतानिया ने हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तारीखी बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख़याल। दोनों फ़रीक़ैन का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी से बाहमी ताउन के ज़रिए निमटने की ज़रूरत है। बरादर ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में किसी को दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ा इलाके में अस्करियत पसंदों का पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अमन दस्ते ने मौसर जवाब दिया और पसपाई पर मजबूर कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 2 अफसरों समेत 4 अहलकार जख्मी। मुल्क में काला धन रखने वालों के लिए बुरी खबर। स्टेट बैंक ने तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का फैसला कर लिया। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट सिक्योरिटी फीचर के साथ होंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हिरासगी पर असखुद नोटिस केस की समाअत आज होगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सहाफ़ी या शहरी को तनकीद से नहीं रोका जा सकता। सहाफ़ी अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें, मामला तनकीद तक है तो कार्रवाई न की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। अदलिया का मजाक उड़ाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। सफेद पहाड़, दिलकश मंजर। वादी नीलम में तीसरे रोज भी बर्फबारी। दीरबाला समेत खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने उमड़ आए। बाला इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। कराची, मियावाली और शुमाली वज़ीरिस्तान में हल्की बारिश। लाहौर का मौसम खुशगवार। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में बददस्तूर धुंध छाई रही। मोटरवे कई मकामात से बंद रही। नमूनिया के बच्चों पर जानलेवा हमले जारी। पंजाब में नमूनिया से 14 बच्चे जाँ बहक। सूबा भर में 872 नए केसेस रिपोर्ट। रबा साल सिर्फ लाहौर में नमूनिया से 56 जबकि पंजाब भर में 275 अमवात हुई। और अंडर 19 वर्ल्ड कप का सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान और आयरलैंड मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान की टॉस जीतकर आयरलैंड को बैटिंग की दावत। आयरलैंड की आधी टीम पवेलियन लौटी।